प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह का अदिश्य गुणा या अदिश गुणन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्या होता है। माना ए एक आव्यूह है तथा के एक अदिश राशि है, तो के ए को आव्यूह का अदिश गुणन कहते हैं, जो ए के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स ए दिया गया है जिसका ऑर्डर 1/3 का है, और इसमें अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो के ए का मान ए के प्रत्येक एलिमेंट में के से गुणा करने पर प्राप्त होता है, जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है के A11, के A12 और के A13। विद्यार्थियों, यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33 3/3 का एक मैट्रिक्स है। यहाँ इसका ऑर्डर 3/3 का है। आपको फाइंड करना है कि 5A की वैल्यू क्या है। जहाँ 5 एक स्केलर है, एक अदिश है, इसमें 5 से अगर ए में गुणा करते हैं तो 5A का मान क्या होगा। तो 5A की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं 5A, और यहाँ पे 5 लिखेंगे और इसके बाहर 5 लिख करके ये सारे एलिमेंट लिख लेंगे। अब इसके बाद इस 5 का प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5A11, 5A12, 5A13, यहाँ हो जाएगा 5A21, 5A22, 5A23, 5A31, 5A32 और 5A33। तो इस प्रकार से ए के प्रत्येक एलिमेंट में 5 से गुणा करके हमने यहाँ पे 3/3 का एक मैट्रिक्स बना लिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी आव्यूह में एक अदिश से गुणा करते हैं तो उसका प्रत्येक एलिमेंट अब उतने गुना बढ़ जाता है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया गया है 2 3 5 2। अब पूछा गया कि 5A की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 2 जा 10। इस 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 3 जा 15। और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25, और 5 2 जा 10। तो इस प्रकार से ये 2/2 का मैट्रिक्स था। इसका आंसर भी 2/2 का ही आया है, लेकिन इसके सभी एलिमेंट 5 गुने बढ़ गए हैं। यहाँ पे एक दूसरा मैट्रिक्स भी है, और ये अभी 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर 3/3 हो गया। अब आपसे पूछा जाए 2B का मान क्या होगा, तो 2B का मान निकालने के लिए इस एलिमेंट के प्रत्येक भाग में 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा -2 हो गया, और यह 2 2 जा 4 हो गया, 2 0 जा 0 हो गया, 2 2 जा यहाँ 4 हो गया, 2 1 जा -2 हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, और 2 3 जा 6 यहाँ पे हो गया। तो इसके ऑर्डर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि सभी एलिमेंट दोगुने हो गए। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का अदिश गुणन कर लेते हैं। अदिश गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यदि ए और बी समान क्रम के दो आव्यूह हैं तथा के एक अदिश राशि है, तो के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी। एम तथा एन दो अदिश राशि हों और ए एक आव्यूह हो, तो ब्रैकेट m प्लस एन इंटू ए इज इक्वल टू एम ए प्लस एन ए। और तीसरी प्रॉपर्टी है एम एन ए इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में एन ए या एन ब्रैकेट में एम ए। प्यारे विद्यार्थियों, जो गणित की हम तीसरी संक्रिया पढ़ने वाले हैं, आव्यूहों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके पहले हम योग और अंतर पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग उनके गुणनफल के बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। दो आव्यूह ए और बी का गुणनफल ए बी तभी ज्ञात किया जा सकता है जब आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों के संख्या के बराबर होता है, और इस स्थिति में आव्यूह ए और बी का गुणनफल ए बी के अनुरूप कहे जाते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पे A11, A12, A21, A22 2/2 का एक मैट्रिक्स है, और B11, B12, B21 और B22 ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो के संख्या के इक्वल चेक करते हैं। अगर यह दोनों इक्वल हैं तो जो इसका आंसर आएगा वह बचा हुआ रो और यह कॉलम 2/2 का ही एक मैट्रिक्स आएगा। कैसे गुणा करते हैं हम आगे बताते हैं। अब गुणा करने के लिए
हमने लिख लिया ए बी, ए का मैट्रिक्स ए लिख लिया और मैट्रिक्स बी लिख लिया। अब इसमें सबसे पहले हम ए का पंक्ति लेते हैं, पंक्ति लेंगे, इसका स्तंभ में गुणा करेंगे। यहाँ A11 का B11 में गुणा करेंगे, A11 और B11। इसके बाद से A12 का B21 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें पंक्ति और इसके स्तंभ में गुणा करते हैं, पहले पंक्ति के पहले स्तंभ में। अब यहाँ लिखेंगे प्लस और A12 और B21 का मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, A11 का B11 में, A12 का B12 में, यानी कि यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ देखिए हम ऐसे बढ़ते हैं, यहाँ पहले A11 का B11 में, A12 का B12 में, एक में पंक्ति चलते हैं तो दूसरे में स्तंभ चलते हैं। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में मल्टीप्लाई होने के बाद से अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लिखेंगे A11, फिर से यहाँ पे B12, फिर से A प्लस लिखेंगे A12 और इसके बाद से B22, यानी कि इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा कर लिया और ये पूरा एक रो बना लिया। पहले रो में 2 एलिमेंट आ गए। अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर से दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करना है। अब A21 का B11 में, तो A21 और B11 में मल्टीप्लाई किया। अब फिर से A प्लस चिन्ह के साथ A22 का B21 में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा होने के बाद से अब इसी पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे A21 और इसका B में मल्टीप्लाई करेंगे B12 में, फिर से A22 का प्लस चिन्ह के साथ यहाँ लिखेंगे A22 और A22 का B22 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे B22। तो इस प्रकार से ये 4 एलिमेंट आया। मल्टीप्लाई करने के बाद से जो आंसर आ रहा है वो भी 2/2 का एक मैट्रिक्स आ रहा है। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का गुणा करते हैं। फिर यहाँ पे दूसरे उदाहरण में ए और बी दो मैट्रिक्स दिया गया है। यह पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2/2 का है और जो दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है यह 2/3 का है। अब हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के पहले चेक करते हैं पहले के स्तंभों की संख्या, कॉलम की संख्या दूसरे के पंक्ति यानी कि रो के संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी गुणा संभव है। तो गुणा करने के लिए हम यहाँ ए लिख लेंगे और बी लिख लेंगे। पहले हम ए के सभी एलिमेंट लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में यहाँ पे, और फिर से बी। अब गुणा करने के लिए हम पहले के पंक्ति का और दूसरे का स्तंभ लेते हैं। तो पहले का पंक्ति हमारा है 2 1 और स्तंभ है 1 2। तो 2 का 1 में और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं। 2 और इंटू 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 हो गया, प्लस चिन्ह लिखेंगे। फिर से 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2। तो यह पहले पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया। इसी प्रकार से पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1। फिर से पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 1 जा -2 इंटू 1 और 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 इंटू 3। इसका चिन्ह हमने पहले लिख दिया है। अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 3 1 जा 3, 3 इंटू 1 हो जाएगा, फिर से प्लस चिन्ह के साथ 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2। तो पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो 3 2 जा, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 1, प्लस 2 इंटू 1। फिर से अब दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो 3 1 जा, हम चिन्ह पहले लिख लेते हैं, 3 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब इस प्रकार से गुणा करके इन सबको जोड़ लेना है। तो गुणा करके हम जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 1 जा 2 लिख लिया, 2 1 जा 2 और फिर से 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 लिखने के बाद से अब जो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा, यहाँ पे 2 और 2 मिलकर के हो जाएगा 4, 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5 और 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 3 और 4 मिलके हो गया 7, 6 और 2 मिलकर के हो गया यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 में से 3 घटा देंगे तो 3। यह जो मैट्रिक्स मिल रहा है हमारा 2/3 का एक मैट्रिक्स मिला। अब कैसे हमें पता चला 2/3 का आएगा, यहाँ पे बचा हुआ पंक्ति 2 था और यहाँ पे कॉलम की संख्या 3 थी, तो इसी ऑर्डर का यह मैट्रिक्स आना चाहिए जो यहाँ आ रहा है। यही आपका आंसर हो गया और इस प्रकार से
आप दो मैट्रिक्स का गुणा कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से याद रखना है, पहले का पंक्ति और दूसरे का स्तंभ में गुणा करते जाना है और एक रो बना देना है। इस प्रकार से आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्राप्त हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहला नियम है क्रम विनिमय नियम, जिसे हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। सामान्यतः आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, अर्थात ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। दूसरा नियम है साहचर्य नियम, या इसे एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। आव्यूहों का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है, अर्थात ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। तीसरा नियम है वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आव्यूहों का गुणन आव्यूहों के योग पर वितरित होता है। यदि ए m/n, बी n/p और सी n/p के तीन आव्यूह हों तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, तथा सेकंड है b प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। यदि a m/n क्रम का एक आव्यूह हो तो im इंटू ए इज इक्वल टू ए और a in इज इक्वल टू ए, जहाँ im एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का और in भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर का। पांचवा नियम है यदि a m/n क्रम का तथा o n/p क्रम का एक शून्य आव्यूह है तो a इंटू o इज इक्वल टू o m/p क्रम का एक शून्य आव्यूह प्राप्त हो। आव्यूहों का गुणन सामान्यतः निरसन नियम का पालन नहीं करता, अर्थात a b और c के लिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, परंतु बी नॉट इक्वल टू सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0। सातवीं प्रॉपर्टी दो आव्यूह ए तथा बी के लिए ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 0 और बी ए नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो बी ए इज इक्वल टू 0। यहाँ आठवां जो महत्वपूर्ण नियम है, माना a एक वर्ग आव्यूह है, a पर 1 घात a के बराबर होता है, a पर n+1 a टू द पावर n इंटू a के बराबर होता है और a टू द पावर m प्लस n a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n के बराबर होता है और a टू द पावर mn बराबर a टू द पावर m इंटू n के बराबर, जहाँ m तथा n प्राकृतिक